वह भय जो दुर्योधन के मन से कभी नहीं निकला, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, एक प्रतिपक्षी अर्जुन थे जिनके कारण दुर्योधन सर्वदा भयभीत रहता था। उसको चाहे जो भी जो समझा ले, उसके मन से ये भय नहीं निकला, कभी भी निकला। और इसीलिए कर्ण इसका लाभ उठाए। कर्ण जो हैं वो हमेशा पांडवों को हम मार देंगे, हम जीत लेंगे, ये कह के दुर्योधन के प्रिय बने रहे और उससे संपूर्ण लाभ लेते रहे। तो वो ये जानता रहा कि कर्ण के अलावा कोई अर्जुन को जीत नहीं पाएगा। लेकिन दुर्योधन के मन में जो भय था, वो एक तो गंधर्व जब उसको मारते ले जा रहे थे आकाश मार्ग से, उस समय अर्जुन ने जो किया उसको देख के वो उससे सर्वदा डरता था। अर्जुन ने छुड़ाया ठीक है, लेकिन गंधर्वों से युद्ध में पूरी दुर्योधन की सेना और इसके भाई सब लोग हार चुके थे और कर्ण तो युद्ध भूमि छोड़ के भाग चुके थे। उसके बाद अर्जुन ने छुड़ाया। अर्जुन के साथ कोई सेना नहीं थी, तो वो भय उसको था। और ये भय स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि वो गीता में कहता है, ऐने शुच सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव। द्रोणाचार्य से उसने कहा कि सेना की व्यूह रचना हो जाएगी, उसमें हर जगह सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर अवस्थित रहेंगे, लेकिन सब लोग सेना के मध्य में स्थित सेनापति भीष्म की ही रक्षा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि भीष्म इतने असहाय थे, या ये दुर्योधन क्यों कह रहा है कि भीष्म की ही रक्षा करें आप सब लोग? अरे भीष्म स्वयं दूसरों की रक्षा करते थे। भीष्म से परशुराम जी जीत नहीं सके, देवता लोग उनको जीत नहीं सकते थे। तो फिर ऐसा कौन सा कारण था जिससे कि वो ये बात बोल रहा है? तो देखिए, इसमें एक रहस्य है। महाभारत शुरू होने के एक दिन पहले शकुनि के पुत्र उल्यूक को दूत बना के दुर्योधन ने भेज दिया पांडवों के पास, और वहाँ उसने सबको अलग अलग संदेश दिया है। तो पांचों भाइयों को अलग अलग संदेश है, और कृष्ण को भी संदेश है। जितने लोग पक्ष में हैं पांडवों के, सबके लिए दुर्योधन का संदेश है, और लोक ने जाके वैसे कहा है। तो वो तो लंबी कथा है, लेकिन हम अर्जुन का वाक्य और भीम का वाक्य वो आपको सुनाते हैं। अर्जुन ने कहा है कि जस वीर्यम समाश्रित्य धार्त राष्ट्र विकथसे हंतास्मि प्रथमम भीष्मम मिशताम सर्वधन्यना। कहते हैं कि जाके वो लोग तुम दुर्योधन से कहना कि जिसके बल का सहारा लेकर के वो इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, उस भीष्म को मैं सभी धनुर्धारियों के देखते हुए उनके सामने ही मार डालूंगा, उनका वध करूंगा। और आगे फिर बोले कि अहम बह पश्यताम द्वीपमेनम भीष्मं रथात् पातयिष्यामि बाणैः। कहते हैं कि मैं भीष्म को रथ से अपने बाणों से गिरा दूंगा। और कैसे? पश्यताम क्ले द्वीपमेनम, सभी के देखते देखते सबके सामने ही गिरा दूंगा। तो ये और ये भी कहा है कि दुर्योधन से कहना कि जो हमको ये
सोच रहा है कि हम अपनी श्लाघा कर रहे हैं, तो वो कल वो ये जान जाएगा, माने हम जो युद्ध शुरू करेंगे तो वो ये समझ जाएगा कि भीष्म जो हैं वो सरजाल से एकदम बाणों के जाल में फंसे हुए दिखाई देंगे उसको। तो ये इस तरह से उन्होंने कहा है कि ये दुर्योधन के मन में हमेशा घुस गया। और भीम ने भी कहा है कि हम भीष्म का वध करेंगे। तो भीम ने भी कहा है, तो भीम की शक्ति से वो परिचित है दुर्योधन, तो उसके मन में ये है कि ये जो कह रहा है तो ये भी करने में समर्थ है। तो भीम ने कहा है, जश्चेह प्रतिसंरब्ध क्षत्रियो मां विजास्यति अभिभीष्मं पुरस्कृत्य तम नेष्यामि जमक्षयम्। कहे भीम ने कहा है कि भीष्म को आगे करके जो भी क्षत्रिय हमारे सामने आएगा हम उसका वध करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि भीष्म उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे और हम उसका वध करेंगे। तो और हमने जो सभी क्षत्रियों के समक्ष चीरहरण की सभा में, दूत सभा में जो वचन दिया है, जो हमने प्रतिज्ञा किया है, उसको हम पूरा करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों के वाक्य जो हैं वो ऐसे वाक्य हैं जिनसे उत्पन्न हुआ भय दुर्योधन के मन से निकल नहीं सका। और दुर्योधन बहुत अमरसी था। उसके स्वभाव का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब युद्ध भूमि में, गदा युद्ध में वो भूमि पर गिर गया तो वहाँ से भी संदेश भेजा है अपने महल में कि जाके ये बताना कि भीम ने हमारे कमर के नीचे प्रहार किया, हम उससे पराजित नहीं हुए। तो ये इस तरह का उसका स्वभाव था। तो ये वाग युद्ध जो है वो सर युद्ध के पहले चल रहा था, तो उसमें इस तरह से अर्जुन और भीम दोनों को मर्यादा तोड़ के भीष्म नाम से ये लोग संबोधित किए, ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जिस रूप में दुर्योधन ने संदेश दिया था उसी रूप में उसको उत्तर दिया जाना जरूरी था। और भीष्म के ऊपर उसको बहुत ही अभिमान था, इसलिए तो उसने अर्जुन से कहा था कि तुम भीष्म से लड़ना है, ये जान नहीं रहे हो। ये बताया था कि ये पहले तो यही कहा है ना कि भीष्म, द्रोण और कर्ण, ये तीनों से तुमको लड़ना, ये उसके संदेश में मुख्य रूप से है। तो जब इनसे लड़ना गंधमादन पर्वत पर चढ़ने के समान है, माने अशक्य है, ये उसने कहा। तो उसमें सबसे पहले उसने भीष्म का ही नाम लिया। तो उत्तर में अर्जुन ने भीष्म को ही कहा कि भीष्म को हम रथ से गिरा देंगे और कोई भी बचा नहीं पाएगा। और ये नहीं कहे हैं कि अकेले में, सबके सामने, सबके देखते हुए भीष्म को रथ से हम गिराएंगे, ये कहा। तो सबके देखते हुए गिराएंगे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे कोई योद्धा, तुम्हारी पूरी सेना सारा प्रयास करके भी भीष्म को बचा नहीं पाएगी। तो तुम अपने बस में तो कुछ है नहीं है, द्रोण ये कर देंगे, भीष्म ये कर देंगे, कर्ण ये कर देंगे, यही इसी सहारे पर तुम जो है वो युद्ध शुरू कर रहे हो। तो तुम्हारे जैसा कायर जो अपने शरीर से कुछ नहीं कर सकता, वो भी युद्ध में पांडवों को जीतना चाहता है, वो कहना कि इस मूर्खता का इसका क्या जवाब है। वो लोग को बता रहे हैं ना। तो इसलिए ये तो
वाग युद्ध में भी तो जो ये भी कला है, तो उसको उन्होंने इसमें जय हासिल किया अर्जुन ने। अर्जुन सत्यवादी थे, वे किसी भी प्रकार से झूठ बोल करके या अपने प्रशंसा करके वाग युद्ध को भी जीतना नहीं चाहते थे। तो उनका जो कर सकते थे या उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ उनके सामर्थ्य के अनुसार ही था। दुर्योधन को इसी का भय था, वो जानता था और उसने अपने समक्ष देखा था कि जब गंधर्व इसके भाइयों को और इसको वन में हरा करके और बांध के ले जाने लगे, तो अर्जुन ने सभी दिशाओं को अमानुष अस्त्रों से रोक दिया। दिशाओं को रोक दिया माने जाने का मार्ग बंद कर दिया। वहाँ दिया है अमानुष अस्त्र का प्रयोग वो कर रहे थे। ततः समन्तात् पश्यामः सरजालेन वेष्टितम् अमानुषाणि च अस्त्राणि प्रमुञ्चन्तम् धनंजयम्। ये दिया है वहाँ वन पर्व में। तो अमानुष अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। अमानुष अस्त्र का मतलब क्या है? मनुष्यों में जो अस्त्र प्रसिद्ध नहीं थे, जिनकी शिक्षा मनुष्यों में नहीं थे, तो वो उन अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और उसके बल पर उन्होंने जीता। दुर्योधन जो है गंधर्वों से हारा इसी में, क्योंकि वह उन अमानुष अस्त्रों का ज्ञान नहीं रखता था या उनके भाइयों को भी उसकी शिक्षा नहीं थी। तो अर्जुन के पराक्रम को वो देख चुका था और इसीलिए वो हमेशा डरता था। एक शंका इस प्रसंग में अवश्य होती है कि अर्जुन ने ये तो कहा, मान लीजिए कि भीष्म का वध करेंगे, लेकिन रथ से उनको गिरा देंगे, ये कहा, तो युद्ध भूमि में वध होता है। तो वध तो अर्जुन बाद में भी किए नहीं। भीष्म सरसैया पर चले गए और उसके बाद उन्होंने उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा करने के बाद फिर शरीर को छोड़ा है। तो इसीलिए वध का वहाँ तात्पर्य ये है कि हम उनको कार्य से अक्षम कर देंगे, युद्ध से विरत हो जाएंगे, वो उनके शरीर में खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं रहेगी। तो भीष्म जैसे पुरुषार्थी को, भीष्म जैसे महाबली को इस अवस्था में ला देना, ये मामूली बात नहीं थी। और अर्जुन ने जो कहा वो किया। इसीलिए बाद में जो वो ये कहे हैं कि उनको रथ से हम गिरा देंगे, तो रथ से गिरा देंगे तो इसका मतलब यही हो गया ना कि वो गिरने के बाद असमर्थ हो जाएंगे, और जब वो रथ से गिर जाएंगे तो उसके बाद हम प्रहार नहीं करेंगे। अर्जुन तो ये जानते थे कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो इसलिए वो शरीर तो अपने इच्छा से ही छोड़ेंगे, लेकिन युद्ध भूमि में जब वो लड़ने लायक नहीं रहेंगे, तो दुर्योधन जो कुछ ये सोच रहा है कि भीष्म के रहते हमको कोई हरा नहीं पाएगा या भीष्म को कोई जीत नहीं सकता, तो ये उसका अभिमान दूर हो गया और दूर हो जाएगा इससे। और उसके मन में ये भाव बैठा हुआ था, क्योंकि गंधर्वों को जिस तरह से मनुष्यों से अप्राप्य विद्या और अस्त्रों के द्वारा उन्होंने पराजित किया, तो उस तरह से वो भीष्म को भी पराजित कर देंगे। भीष्म जो है वो उनको जीत नहीं पाएंगे, ये भय उसके मन में था। इसीलिए वो द्रोण आदि से कहता है कि आप सब लोग सेना का निवेश करके और अपने अपने स्थानों पर
अवस्थित होकर रहकर भी भीष्म की रक्षा के लिए सर्वदा प्रयास करें। यही उसके कथन का आशय था, क्योंकि भीष्म की मृत्यु की आशंका अर्जुन ने जो उसके मन में डाल दिया था वो कभी भी दूर नहीं हुई। और भीष्म के मरने के बाद या भीष्म के युद्ध से विरत हो जाने के बाद तो विजय की कोई आशा थी नहीं, इसीलिए वो बहुत ही शंकित था। बस यहीं विराम लेंगे।